सोचिए दोस्तों, आपको किसी से बात करने के लिए मुंह खोलने का जरूरत ही ना पड़े। हाँ दोस्तों, आप मुंह खोलने की बजाय अपने मन में ही जो बोलना है वह वाक्य सोचेंगे और सामने वाला यह समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर हमारा दिमाग बात कैसे करते हैं। तो हम सब जब भी कोई शब्द बोलने वाले होते हैं उससे पहले हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों में बहुत छोटे छोटे विद्युत संकेत यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल बन जाता है और यही संकेत हमारी सोच, हमारी भाषा और बोलने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है। और ब्रेन चिप का उद्देश्य ही यही होता है कि इन सिग्नलों को पढ़ने की कोशिश करना और इसके बाद कंप्यूटर या एआई इन्हीं संकेतों का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाता है कि इंसान कहना क्या चाहता है। और यही से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि भविष्य में बिना बोले बातचीत संभव हो सकता है क्या। अभी वैज्ञानिक कुछ ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जो सीमित परिस्थितियों में खासकर उन लोगों के लिए है जो बोल चल नहीं सकते हैं। जो बोल नहीं सकता है वह अपने दिमागी संकेतों को शब्दों में बदल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोई व्यक्ति आज ही किसी के मन के हर विचार को पढ़ सकता है। अब थोड़ा कल्पना कीजिए कि आपका दोस्त हजारों किलोमीटर दूर रहता है, तो उनसे बात करने के लिए आप उसे मैसेज कर सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं। और अगर आपका दोस्त फोन नहीं उठाता है तो आप अपने हाथों से मैसेज भेजने के बजाय आप सिर्फ अपने मन में ही सोचेंगे कि आज शाम को मिलेंगे और फिर कुछ ही सेकंड बाद आपके दोस्त के ब्रेन चिप में उसी संदेश को ब्रेन चिप टेक्स्ट या आवाज के रूप में दिखा देगा। यह सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन आज वैज्ञानिक इस दिशा में भी शोध कर रहा है। उनका उद्देश्य किसी के पूरे दिमाग को पढ़ना नहीं बल्कि कुछ खास न्यूरॉनों को समझना है, ताकि जिन लोगों का बोलने का क्षमता खत्म हो चुका है वह फिर से संवाद कर सके। अगर यह तकनीक बहुत आगे बढ़ा तो पूरा दुनिया ही बदल सकता है। जैसे मोबाइल फोन की जगह पर ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई भाषा सीखने में समय कम लग सकता है और हो सकता है कि एआई आपके दिमाग के संकेतों को तुरंत दूसरी भाषा में बदल दे और सामने वाला उसे अपनी भाषा में समझ ले। लेकिन जितना बड़ा यह तकनीक होगा उतना ही बड़ा सवाल भी खड़े होंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ब्रेन चिप को इंटरनेट से जोड़ता है तो वह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा या नहीं। अगर किसी दिन कोई साइबर अपराधी ऐसे ही सिस्टम में घुसने का कोशिश करेगा तब क्या होगा। इसलिए वैज्ञानिक सबसे पहले सुरक्षा को ही इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। अगर आने वाले भविष्य में एआई और ब्रेन चिप दोनों तेजी से विकसित हुआ तो इंसानों के बात करने का तरीका अलग लेवल तक ही बदल सकता है। अब जरा 30-40 साल आगे के दुनिया का ही कल्पना किया जाए तो सड़क पर चलते हुए शायद ही कोई व्यक्ति अपने हाथों में फोन लिए होंगे, कोई मोबाइल में टाइप भी नहीं कर रहा होगा या फिर कोई कॉल भी नहीं कर रहा होगा। फिर भी हर कोई एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। मान लीजिए आपके दिमाग में एक विचार है कि मुझे अभी ही अपने दोस्तों से बात करना है, तो अगर भविष्य में ब्रेन चिप और एआई काफी विकसित हो गया तो यह संभव है कि आपके दिमाग के कुछ संकेत सुरक्षित तरीकों से जटिल सिस्टम तक पहुँच सकता है और इन संकेतों को संदेश में बदल देगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोई आपके पूरे मन को ही पढ़ सकता है, बल्कि केवल वही जानकारी साझा होगा जिसे सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया हो और जिनका अनुमति दिया गया हो। इससे दुनिया के कई क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक दिन तकनीक इतना आगे बढ़ जाए कि सिर्फ शब्द को ही नहीं बल्कि पूरे विचार को भी लगभग पढ़ा जा सके तब क्या होगा। जरा सोचिए, आपने किसी पहाड़ का यात्रा किया, आपने वहाँ ठंडे मौसम का मजा लिए, बर्फ, झरने, सूरज की रोशनी सब कुछ अपने आंखों से देखा। तो अगर आज यही सब अनुभव अपने किसी दोस्तों को बताना हो तो शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर भविष्य में ब्रेन चिप दिमाग के कुछ जटिल संकेतों को समझने में बहुत आगे बढ़ जाता है तब सिर्फ कहानी सुनाने के बजाय उस अनुभव का कुछ हिस्सा डिजिटल रूप से भी साझा किया जा सकेगा क्या। और यह विचार आज वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बीच शोध का विषय बन चुका है। आज हर साल ब्रेन रिसर्च और एआई में प्रगति हो रहा है, इसलिए यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आने वाले दशकों में इंसान का सीमा कहां तक पहुंच सकता है। अब जरा सोच से भी आगे तक का सोचा जाए कि किसी के अनुभव को साझा करना संभव हो गया तो इंसान किताबें पढ़ने के बजाय सीधे ज्ञान अपने दिमाग में ही ले सकते हैं क्या। और अगर ऐसा हुआ तो स्कूल, कॉलेज, नौकरी और सीखने का तरीका शायद सब कुछ बदल जाएगा। अगर भविष्य में यह तकनीक अपनी पूरी क्षमता तक पहुँच गया तो इंसान के पास बहुत ही अलग क्षमताएं हो सकते हैं। अब थोड़ा कल्पना कीजिए कि आज से 50 साल बाद की दुनिया कैसा होगा। लगभग हर इंसान के दिमाग में या बहुतों इंसान के दिमाग में एक छोटा सा ब्रेन चिप लगा हुआ होगा।
सुबह उठते ही आपको मोबाइल ढूंढने का जरूरत ही नहीं पड़ता होगा। आप सिर्फ मन में ही सोचते हैं कि आज का मौसम बताओ और कुछ ही पल में जानकारी आपके सामने आ जाता है। अगर आपको कोई नया भाषा नहीं आता है तो भी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं होगा। भविष्य में यह तकनीक लोगों के बातचीत को समझने और अनुवाद करने में मदद कर सकता है। स्कूल में बच्चे भारी भरकम बैग नहीं उठाता, पढ़ाई पहले से ज्यादा डिजिटल हो चुका है और AI हर बच्चे को उसके जरूरत के हिसाब से सीखने में मदद कर सकता है। अगर कोई डॉक्टर दुनिया के दूसरे कोने में भी है तब भी वह मरीज के कुछ जरूरी दिमागी संकेतों की जानकारी देखकर इलाज में मदद कर सकता है। दुनिया में काम करने का तरीका भी बदल गया है और कई काम तो बहुत ही तेजी से हो रहा है, क्योंकि इंसान और कंप्यूटर पहले से बेहतर तरीके के साथ काम कर रहे होते हैं। अब थोड़ा कंपटीशन के दौर पर देखा जाए तो जरा सोचिए कि एक कंपनी में दो लोग इंटरव्यू देने के लिए पहुँचते हैं। दोनों का पढ़ाई एक जैसा ही है और दोनों मेहनती भी है, लेकिन एक के पास नई पीढ़ी का ब्रेन चिप है और दूसरे वाले के पास ब्रेन चिप नहीं है। तो यहाँ दोनों का तरीका अलग अलग ही होगा और कंपनी वाला उससे ही चुन सकता है जिसके पास ब्रेन चिप होगा, क्योंकि वह नई डिजिटल प्रणालियों के साथ ज्यादा आसानी से काम कर सकता है। तो यहाँ यह भी सवाल उठने लगेगा कि ऐसा होना सही है या नहीं, कि किसी इंसान का भविष्य यहाँ इसलिए बदलेगा क्योंकि उसने ब्रेन चिप लगाया है या नहीं। यहाँ कुछ स्कूलों में बहस भी होने लगेगा और कुछ माता पिता यह भी चाहेंगे कि उसके बच्चे बिना ब्रेन चिप के ही बड़े हो। लेकिन यहाँ कई माता पिता यह भी चाहेंगे कि अगर हमारे बच्चे के पास ब्रेन चिप नहीं होगा तो वे भविष्य के दौड़ में पीछे हो सकता है। और धीरे धीरे यह सिर्फ तकनीकी बहस ही नहीं रहेगा बल्कि यह पूरी बराबरी का बहस भी बन जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ब्रेन चिप एक मौका है, इसे अपनाना ही चाहिए। और कुछ लोग कहेंगे कि इंसान का सबसे बड़ा ताकत उसका दिमाग ही है, उसे मशीन पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर थोड़ा सोच से आगे सोचा जाए कि आज से 100 साल बाद के बच्चे जब पैदा होंगे और उसके जन्म के कुछ साल बाद ही उसके दिमाग में ब्रेन चिप लगा दिया जाए तो क्या वह हमारे तरह ही सोचेंगे या हम सबसे बिल्कुल ही अलग सोचेंगे? वह शायद कुछ ही मिनटों में नई नई चीजें सीख सकते हैं। शायद वह ऐसे मशीनों के साथ काम कर सकता है जिनका इंसान आज सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है शायद उसे यह समझ ही ना आए कि बिना ब्रेन चिप के जीना कैसे होता है। हो सकता है कि आज से 100 साल बाद के बच्चे अपने बड़ों से यही पूछ सकता है कि क्या सच में 2026 के लोग बिना ब्रेन चिप के ही जीते थे। और जब उन्हें बताया जाएगा कि लोग मोबाइल के साथ टाइप करते थे, पासवर्ड याद रखते थे, इंटरनेट अलग चलाते थे, तो यह सब सुनकर शायद वह यकीन ही न कर पाए। लेकिन अगर अभी का बात किया जाए और अगर यह तकनीक बहुत जल्दी ही सफल हुआ और आपको बिल्कुल सुरक्षित ब्रेन चिप लगाने का मौका मिले तो क्या आप ब्रेन चिप लगवाएंगे या नहीं? आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भविष्य का शुरुआत आपके हाँ या ना जवाब से ही शुरू हो जाए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि इंसानियत के साथ दुनिया जल्दी तकनीकी से आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।